अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सवात नान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कबीरवाला DSP कबीरवाला सैयद एजाज हुसैन बुखारी की सरबराही में थाना 12 की कार्रवाई। बैनुल-अज़लाही डकैत गैंग मजहर उर्फ मजहरी अपने साथियों समेत गिरफ्तार। नाजायज असलहा, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और लाखों रुपए नकदी बरामद। DSP कबीरवाला की सरबराही में 12 मील पुलिस ने डकैत गैंग मुजफ्फर उर्फ मजहरी गैंग का सरगना अपने साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 5 मुकदमात ट्रेस करके नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल ज़ेरे इस्तेमाल नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मजहर उर्फ मजहरी गैंग का सरगना मजहर हुसैन वल्द मंजूर हुसैन काम खरल सकना चुपड़ाहटा और इसके साथी ज़िशान सलीम सकना फैसलाबाद और आदिल सकना फैसलाबाद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से नकदी, मोबाइल फोन, 3 अदद मोटरसाइकिलें, 1 अदद मालियती 13,50,000 रुपए बरामद। मजहर उर्फ मजहरी गैंग की गिरफ्तारी पर DPO राना उमर फारूक और DSP कबीरवाला ने SHO हनीफ गुज्जर और पुलिस टीम को शाबाश दी। डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा में कैद की जिंदगी गुजारने वाले अफराद के लिए भी माह रमज़ान में सहरी अफ्तारी का हुकूमत और मुखय्यर हजरात के ताउन से इंतजाम किया जाता है। सैयद ऑन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक इन ख्यालात का इज़हार DIG जेल खाना जात सईदुल्लाह गोंदल ने डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा में सहरी अफ्तारी के इंतजाम को चेक करने के दौरान किया। DIG जेल खाना जात सईदुल्लाह गोंदल ने बताया कि इफ्तारी के लिए कैदियों के लिए सेब, खजूर, समोसे के अलावा शरबत, रूह अफ़ज़ा और दूध दिया जाता है, जबकि खाने में गंदम की बनी रोटी के साथ चिकन, मटन के अलावा जेल के मुताबिक मयार और मिकदार के तकादों को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ खाने कैदियों को फराहम किए जाते हैं। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉशर सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक। बढ़ते हैं कुछ मज़ीद खबरों की जानिब। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। अहकामात इलाही और फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हकूक़ अल्लाह के साथ हकूक़ुल इबाद बहुत ही लाजिम है। मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़िला जनरल सेक्रेटरी पाकपतन मोहम्मद इकबाल की हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज़ सैयद मखदूम हुसैन नकवी से गुफ्तगू। आइए देखते हैं नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे मरकज़ी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं ज़िला पाकपतन से मोहम्मद इकबाल कबूर साहब, और ये ईद के हवाले से बात करेंगे कि फ़लस्तीन जो है उस पर जुल्म बर्बरियत इसराइल की तरफ से ढाए जा रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त 6 माह हो चुके हैं इसराइल की बर्बरियत फ़लस्तीन में जारी है। 40,000 के लगभग मुसलमान औरतें बच्चे शहीद हो चुके हैं, इसमें 70% बच्चे। तो इस ईद पर जो चंद दिन बाद आ रही है, हम जहाँ पर अपने बच्चों को याद रखें, वहाँ पर मज़लूम फ़लस्तीनियों के बच्चों को भी याद रखें। अपनी ईदी में से उन मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ भी ज़रूर ताउन करें, ताकि वो लोग जो अपनी जद्दोजहद आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तो ताकि वो लोग जल्द से जल्द इसराइल के जुल्म से बच सकें। एक तरफ पूरा आलम कुफर खड़ा है और दूसरी तरफ निहत्ते फ़लस्तीनी खड़े हैं।
تو ایز اے مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کا بھرپور ساتھ دیں اور اپنی عید کی خوشیوں میں ان کو نہ بھولیں، بلکہ ان کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے دعاؤں میں، مالی تعاون میں ہم ان کو یاد رکھیں۔ بات کرتے ہیں شیخ پورہ کی، جہاں فارما برادری فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف سراپا احتجاج، ٹراما سینٹر گیٹ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں شیخ پورہ سے اپنے بیورو چیف شیخ محمد طیب کی اس رپورٹ میں۔ فارما برادری شیخ پورہ کے زیر اہتمام فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں فارما فیلڈ ورکرز کے علاوہ اقلیتی برادری کی نمائندگی کرتے ہوئے معروف مزدور رہنما پاسٹر روکس مسیح بٹی بھی فلسطینی مظلومین سے اظہار یکجہتی کے لیے شریک ہوئے۔ مظاہرین نے اسرائیل مرد آباد اور فلسطین کے مظلوم بھائیوں بہنوں کے حق میں نعرے لگائے۔ میرا نام پاسٹر روکس بٹی ہے، میں ایک مسیحی قوم سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم ایک امن کے بانی ہیں اور امن کا پیغام چاہتے ہیں۔ یورپین جو یونین کے تمام ممالک ہیں، کیا وہ جانتے نہیں کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان دنوں جبکہ رمضان کا مہینہ میں اور وہ لوگ ہیں ان پر کیوں سوئے ہوئے ہیں، بلکہ وہ جاگیں اور اس جنگ کو ختم کریں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار نہیں کریں گے، ہم ان کی پروڈکٹ تو کیا ہم کو ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہودی پروڈکٹس اسرائیلی پروڈکٹس پہ کتنا وہ پرسنٹیج دے رہے ہیں، کوئی باؤنسز دے رہے ہیں۔ یہی مطلب ہے کہ جب بھی کوئی کمپنی سیل لگاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ڈیفسٹ میں جا رہی ہوتی ہے، تو یہ ایک سائن ہے، اچھا سائن ہے۔ تمام مسلمان بھائیوں نے اس پہ عمل درآمد کیا ہے کہ پروڈکٹس ہیں یہودیوں کی وہ ہم ان کا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ مسلمان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے جسم کے ایک حصے کو چوٹ لگے تو پورے جسم کو درد محسوس ہوتی ہے، تو تمام مسلمان کدھر ہیں، ان کو کیوں یہ درد محسوس نہیں ہو رہا؟ اسرائیل یہ بات سوچ لو، ہمیں بدر کے وہ نوجوان یاد ہیں، آج بھی خیبر کا وہ شیر خدا ہمیں یاد ہے اور آج بھی ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ انشاءاللہ تمہیں تہس نہس کر دیں گے۔ ایک مہینے کے بچے، ٹھیک ہے، ان کے ماں باپ کو شہید کیا جا رہا ہے، کوئی ہاسپٹل جو ہے وہ نہیں بچا۔ اسرائیل پہ لعنت بے شمار، اسرائیل پہ لعنت بے شمار، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ پتھوروں سے اسلم سمون کی رپورٹ۔ ڈھورو نارو نورانی مسجد میں شب قدر کی رات کو ختم قرآن کی محفل منعقد کی گئی۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ ہدیہ نعت سلطان خان زادہ نے پیش کی۔ حافظ شرافت راجپوت، حافظ وسیم راجپوت نے خطاب کیا۔ خصوصی خطاب علامہ حاجی شاہ نواز نے کیا۔ حاجی شاہ نواز مہر نے کہا کہ شب قدر کی رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ آج کی رات دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ ہمیں آج کی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزارنی ہے، اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں۔ اس موقع پر نورانی مسجد کی انتظامیہ نے علماء کرام کو پھولوں کے ہار پہنائے۔ نورانی مسجد کی انتظامیہ میں شامل بلال اعظم عباسی، بابر علی عباسی، رستم قادری، اوبھائیو منگریو اور دیگر نے مسجد میں موجود تمام لوگوں میں مٹھائی اور لنگر تقسیم کیا۔ آخر میں ملک پاکستان اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دعا بھی کی گئی اور صلاۃ و تسبیح کی نماز بھی ادا کی گئی۔ خبر شامل کرتے پتوکی سے ہمارے نمائندے ندیم رضا خان کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی پتوکی کے ایس ایچ او محمد اسلم بھٹی کی ڈرگ انسپکٹر پتوکی کے ہمراہ حلہ روڈ پتوکی پر واقع عدنان میڈیکل سٹور پر بڑی کارروائی۔ غیر رجسٹرڈ میڈیسن، منشیات اور نشہ آور بھاری تعداد میں انجیکشن، اس کے علاوہ سرکاری ہسپتال میں فری استعمال ہونے والی بھاری تعداد میں ادویات برآمد۔ ملزم کو کارروائی کے دوران رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ عوامی سماجی حلقوں، تاجروں، منشیات کے خلاف سرگرم عمل تنظیم سول سوسائٹی ذرا کے صدر تنویر اسلم خان اور جنرل سیکریٹری حاجی محمد اسلم نے خصوصی مہم کا خیر مقدم کرتے ہوئے نشے کے خلاف مہم جاری رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جام شوروں سے رپورٹ حسین بخش کریں گے۔ کوٹری سائٹ میونسپل کمیٹی بلہاڑی وارڈ نمبر 3 10 11 سے چل سرمست کالونی میں 14 دن سے پانی کی بندش کے خلاف مکینو شہباز میمن، اللہ بخش، جہتیال جاوید میمن اور دیگر نے میونسپل کمیٹی چیئرمین اور منتخب نمائندوں کی نعرے بازی کرتے ہوئے میڈیا کو بیان دیا کہ 14 دن سے سچل سرمست کالونی کا پانی بند ہے، جس کے باعث ہم پانی کے مہنگے ٹینکر پیسوں پر خریدنے پر مجبور ہیں۔ ووٹ لینے وقت بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، پانی جیسے ہم مسئلے سنجیدہ نظر نہیں آ رہے، جبکہ واٹر سپلائی پر پانی کی موٹر کا فالٹ بتا کر پانی بند کر دیا ہے اور موٹر بھی ریپیئر نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے ہم پانی کی بوند کے لیے ترس گئے ہیں۔
डीसी जामशोर और दीगर इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि सचल सरमस्त कॉलोनी में पानी की बहाली की जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। कानपुर के करप्ट बल्दिया अफसरान की मुबैना बली भगत से बल्दिया के मुलाजिमों को तनख्वाहें न मिल सकीं। इसी पर मजीद देखते हैं कानपुर से राना इमरान अली की ये रिपोर्ट। कानपुर के करप्ट बल्दिया अफसरान की मुबैना मिली भगत से बल्दिया के मुलाजमों को तनख्वाहें न मिल सकी। बल्दिया के मुलाजमों ने लिंक रोड मॉडल टाउन पर टायर जलाकर एहतजाज किया। एहतजाजी अफराद का मजीद कहना था कि बल्दिया के आला अफसरान और अकाउंट ऑफिसर हुकूमत से हमारी तनख्वाहों के चेक वसूल करने के बावजूद हमें हमारी तनख्वाहें नहीं दे रहे। हम सरकारी मुलाजम होने के बावजूद भी लावारसों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। तनख्वाहें न मिलने से हमारे घरों में नौबत फाका कशी तक जा पहुँची है। ईद सर पर है, हम अपने बच्चों के कपड़े तो एक तरफ घर का राशन तक भी नहीं ले सके। पहले हमारे बाप दादा बल्दिया में मुलाजम थे तो हम यही चीजें देखते आ रहे थे। अब वही सलूक हमारे साथ भी किया जा रहा है। हमारी अपील है डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, कमिश्नर बहावलपुर और वजीर आला पंजाब से कि हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक न किया जाए और वाक़े का नोटिस लेकर हमें हमारी तनख्वाहें दिलवाई जाए ताकि हमारे बच्चे भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके, वरना हम खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो जाएंगे और उस सब की जिम्मेदार मुतलका इंतजामिया होगी। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ राना इमरान अली, BRN न्यूज़, कानपुर। खबर शामिल करते हैं पतोकी से अपने नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक DSP पतोकी इरफान अकबर भट्ट की हिदायत पर थाना सिटी पतोकी पुलिस के SHO असलम भट्टी की सरबराही में जराइम पेशा मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। बदनामे जमाना कुमारबाजी के अड्डे पर छापे के दौरान राहत अली, ज़िशान, आसिफ, काशिफ, अमजद और नबील समेत 9 कुमारबाजों को रंगे हाथों पकड़कर दाव पर लगी हजारों रुपए की रकम और 9 मोबाइल फोन और दीगर सामान बरामद कर लिया। सिटी पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और ताजरों ने जुए के खिलाफ चलाई गई पुलिस टीम को खराज तहसीन पेश किया। मुहिम जारी रखने का मुतालबा भी किया है। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे साहिवाल यूनुस शहबाजी से। चीचावतनी थाना सदर के इलाके चक नंबर 40/12L में 10 साल बच्चे का गला दबाकर कत्ल करने वाले वाक़े के असल हक़ाइक़ सामने आ गए। तफसीलात के मुताबिक चक नंबर 40/12L के रिहायशी इमरान शेख का बेटा और इशफाक पठान का बेटा आपस में खेल रहे थे कि पठान फैमिली के घर में वो बच्चा मिर्गी के दौरे से गिरा और इसी वक्त पठान फैमिली ने 1122 कर कॉल की, जो कि अस्पताल मुंतकिल होने तक दम तोड़ चुका था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे को किसी किस्म का गला दबाकर मारने के निशानात नहीं है। पठान फैमिली का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हम पर सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं, बच्चा मिर्गी के दौरे से मरा है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके पठान फैमिली को क्लियर कर दिया है कि आप बिल्कुल बेकसूर हैं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं देखने में आई है। खबरों से फरीद मुगल की रिपोर्ट। खबरों यूसी कामिल हंगरू के रिहायशियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारी यूसी का माहाना बजट 1 साल से करप्शन की नजर हो रहा है, ऐसा कहना था अब्दुल करीम का। तफसीलात के मुताबिक खबरों के यूसी कामिल हंगरू के रिहायशी अब्दुल करीम, जाहिद अली और अशफाक अली ने नेशनल प्रेस क्लब खबरों पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी यूसी का मिलहंगरों में गुज़श्ता 1 साल से कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ। यूसी में किसी जगह भी एक पानी का नलका तक नहीं और हमने आज तक अपने चेयरमैन भी नहीं देखा, क्योंकि यूसी ऑफिस में तो ताले लगे हैं, ऑफिस बंद है। यूसी का मिलहंगरों का सेक्रेटरी खुद एक दफ़ा भी यूसी ऑफिस नहीं आया और चार्ज करप्शन के माहिर 3 दफ़ा करप्शन में मुअत्तल मोहब्बत को दी हुई है, जिसके पास 10-11 यूसीस के चार्ज हैं। वो रीजनल यूसी सेक्रेटरी को घर बैठे माहाना हिसाब किताब भेज देता है और माहाना 7 लाख रुपए बजट हड़प कर जाता है। उन्होंने कहा कि साबका यूसी चेयरमैन कामिल हंगरो यूसी के रिहायशियों को हर 3 माह बाद मीटिंग बुलवाकर हिसाब पेश करता और फिर जो बजट निकले सिलाई मशीन तकसीम करता था, मगर अब सारा बजट हड़प कर दिया जाता है। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी कमिश्नर नवाब शाह, डीसी सांखड़ा, असिस्टेंट कमिश्नर खबरों से मुतालबा किया कि करप्शन के मास्टर मोहब्बत चानियों को हटाकर ईमानदार यूसी सेक्रेटरी लगाया जाए। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला सनाउल्लाह साफ़ी से। मदरसा सिराजुल अलूम जामे मस्जिद जुलनूरैन अब्दुल्लापुर हाफिज़ाबाद रोड कला दीदार सिंह में तकरीब तकमील कुरान की पुरवकार तकरीब, जिसमें इमाम तरावी मौलाना हाफिज़ हिफ्ज़ुर रहमान फ़ारूकी साहब ने नमाज तरावी में कुरान पाक सुनाने की सादत हासिल की। इस मौके पर इंतज़ामिया की जानिब से मौलाना हाफिज़ हिफ्ज़ुर रहमान फ़ारूकी साहब और सामे हुफ़ाज़ की भरपूर खिदमत और हदियों से नवाजा गया, जबकि तमाम सामीन की मिठाई से तवाज़ो की गई। अल्लाह पाक सबकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। लाहौर स्पेशल ब्रांच और CTD रिहायशी कॉलोनी वेलफेयर कमेटी के ज़रिए तमाम महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया।
लाहौर से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल ब्रांच और CTD रिहायशी कॉलोनी वेलफेयर कमेटी के ज़रिए तमाम महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद के प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। तलावत कुरान पाक की सादत हाफिज हसनैन ने हासिल की। महफिल मिलाद में खलीफा मजाज पीर शफकत हुसैन चिश्ती, चेयरमैन वेलफेयर कमेटी मोहम्मद नदीम मलिक, सदर आबिद चीमा, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद नवीद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी गयास खान की खसूसी शिरकत। महफिल मिलाद का एहतमाम वेलफेयर कमेटी के कोऑर्डिनेटर फैसल हुसैन चिश्ती की जानिब से किया गया। महफिल मिलाद में ज़िक्र अस्कार की महफिल गुलहाए अक़ीदत और अफ्तारी का शानदार एहतमाम किया गया, जिसमें इलाक़ाई मुअज़्ज़ज़ीन के अलावा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के मुलाज़मीन, स्पेशल ब्रांच और CTD दफातर के मुलाज़मीन ने भरपूर शिरकत की। महफिल मिलाद के प्रोग्राम में पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। खबर शामिल करेंगे मीरवा गोचानी से हमाद अब्बासी की। मीरवा गोचानी के समाजी रहनुमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़ुसूसी तावन से शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में मच्छर मार स्प्रे किया जा रहा है। इस मौके पर BRN न्यूज़ से गुफ्तगू में समाजी वर्कर्स इंजीनियर यासिर का कहना था कि पहले मरहले में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मच्छर मार स्प्रे किया जा रहा है। हमारा मकसद आवाम की खिदमत करना है। हालांकि ये काम मीरवा गोचानी की टाउन कमेटी इंतजामिया को करना चाहिए, जिसका करोड़ों रुपए का फंड है। शहरियों की शिकायत पर इंजीनियर यासिर की कोशिश और ख़ुसूसी तावन जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दीगर नौजवानों का है। खबर शामिल करते हैं कल अब्दुल्ला के ब्यूरो चीफ मंसूर मुखलिस काकड़ से। कल अब्दुल्ला में री इलेक्शन करीब आते ही सियासी सरगर्मियां अरूज पर। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक सूबाई वजीर इंजीनियर ज़मुर्क खान अचकज़ई ने मंसूर मुखलिस को खसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं कल अब्दुल्ला के अवाम का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने मुसलसल 4 बार अवामी नेशनल पार्टी और मुझ पर एतमाद करते हुए अवामी नेशनल पार्टी को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करवाया। एक सवाल के जवाब में साबिक सूबाई वजीर इंजीनियर ज़मुर्क खान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के गैर मुनसिफाना फैसले से अवामी नेशनल पार्टी की जीती हुई सीट पर दोबारा री इलेक्शन का ऐलान किया, जिस पर अवामी नेशनल पार्टी कल अब्दुल्ला के अवाम की दिल आज़ारी हुई। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अवामी नेशनल पार्टी री इलेक्शन में भरपूर तैयारी रखते हैं। मीडिया हस्तरात गवाह हैं कि मैंने कल अब्दुल्ला के अवाम की खिदमत की है और कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिस पर मंसूर मुखलिस साबिक सूबाई वजीर इंजीनियर ज़मुर्क खान अचकज़ई को कहा गया कि इस वक्त कल अब्दुल्ला में आपकी खिदमत बेपनाह कुर्बानियों की वजह से अवामी नेशनल पार्टी की मकबूलियत 90% है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां आपकी मकबूलियत से परेशान है। इस पर इंजीनियर ज़मुर्क खान अचकज़ई का कहना था कि री इलेक्शन में मुंतखब होकर कल अब्दुल्ला में अमन अमान, खासकर ज़मींदारों के जो मुतालबात हैं, इनको हल करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और इंशाल्लाह 21 अप्रैल को जीत अवामी नेशनल पार्टी की होगी। 21 अप्रैल सूरज अवामी नेशनल पार्टी की कामयाबी की नवीद लेकर तलू होगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज़।